हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। टेलीग्राम में आज के दिन हमने क्या डिस्कशन किया था कि निफ्टी में 21,740 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर सेल ऑन राइज कर सकते हैं। सेल ऑन राइज मतलब हमें लगता है कि 21,740 से गिर जाएगा निफ्टी, यानी कि हमें पुट खरीदना चाहिए जो भी ऑप्शन बायर है। तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी में देखो तो 21,740 के आसपास में एक बार वापस से रेजिस्टेंस लेने के लिए आया। जैसे ही निफ्टी यहाँ इसके आसपास में आया 21,740 के आसपास में, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिला। किसी ने भी मेरे टेलीग्राम चैनल के पोस्ट को देखते हुए यहाँ पर पुट लिया होगा, तो एक अच्छा खासा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का, है ना। तो क्या आप लोगों ने इस ट्रेड में पैसे कमाए या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हो लिंक पे। बैंक निफ्टी का रेंज के बाहर निकला, लेकिन मतलब एक ही कैंडल में रिवर्स हो गया, तो ये वाला जो ट्रेड है ये उतना अच्छे से काम नहीं आया। बट हमें निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। ओवरऑल फिर निफ्टी भी एक रेंज बाउंड ही मार्केट था इनिशियली, और प्रीमियम डीके चल रहा था, तो कोई फायदा नहीं था वहां पर भी ट्रेड करने का। अब कल के दिन हमें क्या करना है, देखिए। कल के लिए यहाँ पर हमें शॉर्ट कब जाना है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ कि शॉर्ट जाने के लिए इमीडिएट जो हमारा स्विंग लो है वो टूटेगा, हम शॉर्ट जाएंगे, ठीक है, विच इज 21,500। 21,500 अगर टूटता है तो यहाँ पर हम पुट साइड का ही ट्रेड में कंटिन्यू कर सकते हैं। नीचे से ना एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये आप देख सकते हो, एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, यही ट्रेंड लाइन हमारा टारगेट रह सकता है। तो अगर 21,500 का लेवल टूट जाता है तो इनिशियली 21,500 भी नहीं, अगर आपको मैं ना एग्जैक्टली बताऊं तो ये 21,480 का लेवल आता है, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हो क्या हुआ था कि 21,480 एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला, एक बहुत अच्छा तगड़ा मूव मिला, अब वापस से रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। 21,480 का लेवल एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, 21,480 का लेवल अगर ब्रेक हुआ, तो यहाँ से हम नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है उस पे सपोर्ट लेने के लिए आ सकते हैं। और वो सपोर्ट आपको कहाँ तक मिलेगा ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ऑलमोस्ट मान लो कल है 31st, राइट। तो 31st का लास्ट भी अगर हम देखें, हाँ, तो 21,478 के नीचे अगर मार्केट फॉल करता है कल, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 21,420 तक के लेवल्स को, ठीक है। ये हो गया हमारा मैक्सिमम। 21,475 के नीचे, ये मैं लिख दे रही हूँ, 21,475 बिलो पुट, ठीक है। टारगेट हमारा यहाँ पे मेजोरिटी जो सपोर्ट रहने वाला है, या तो यहीं से रिवर्स हो जाना चाहिए। पहले आप ये चीज समझ लो कि दो सपोर्ट है, ठीक है, या तो 21,480 से ही रिवर्स हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ये रिवर्स नहीं हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो हम छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर 30-50 पॉइंट्स के लिए। लेकिन नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, अब ये मूव अपवर्ड मूविंग ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन में कभी आ जाता है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और इस ट्रेंड लाइन का फिर हम वेट करेंगे कि यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है, क्या इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स ले रहा है, रिवर्सल ले रहा है तो ठीक है, कुछ पुट वुट में नहीं करना है, पुट अपना बुक कर लेना है। अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दे रहा है तब हम यहाँ पर फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन आपका ब्रेक ऑलमोस्ट 21,400 के नीचे होगा, ठीक है। तो 21,475 बिलो पुट, टारगेट आपका स्मॉल टारगेट रहेगा 30-50 पॉइंट्स, ओके, 30-50 पॉइंट्स। मेजर फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब 21,400 ब्रेक होगा, क्योंकि अगर 21,400 ब्रेक्स, तो क्योंकि अगर 21,400 ब्रेक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये सपोर्ट भी टूटा, ये वाला जो सपोर्ट है ये सपोर्ट भी टूटा, और नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी टूट गया। मतलब इतना बड़ा अगर ब्रेक डाउन आता है तब तो फिर 21,400 के नीचे हम 21,200 तक का हमारा नेक्स्ट सपोर्ट आ जाएगा, ओके। तो अगर हमें यहाँ पर मान लो गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो रहा है अगर 21,400 के ऊपर ही है, गैप डाउन हो गया 21,480 पे, अभी हमारी क्लोजिंग है, गैप डाउन हुआ है लेकिन 21,400 के ऊपर ही है, तो शॉर्ट मत करिएगा जब तक 400 ना टूटे, ठीक है, कल के दिन। तो स्कैल्पिंग ट्रेड आपको 21,475 के नीचे मिलेगा 30-50 पॉइंट्स के लिए। मेजर फॉल 21,400 के नीचे ही है, अगर गैप डाउन हो या फ्लैट ओपन हो, 21,400 टूटे तो ही आपको यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेने में हमें कोई ढंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगा। अब मान लो मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पर ये वाले लेवल को क्रॉस करता है, विच इज 21,585 का लेवल है, ये वाला लेवल है, स्विंग हाई है, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पर 21,585। अगर यहाँ से देखो ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, इंट्राडे, ये 5 मिनट का चार्ट है, इंट्राडे ट्रेंड क्या चल रहा है,
थोड़ा डाउन साइड का ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जब भी हमारा यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेंड चलता है तो हमें क्या वेट करना होता है रिवर्सल के लिए कि इमीडिएट जो भी स्विंग हाई है उसको तोड़े। तो अगर ये इमीडिएट स्विंग हाई को तोड़ पाता है 588 को अगर क्रॉस कर देता है 21588 को, या फिर आप होल्ड नंबर ले लो इसको 21600 भी ले सकते हो, ठीक है। तब हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस एक रिवर्सल एंड 21740 अगेन विल बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो 21740 रेजिस्टेंस है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कल अगर हमें यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेना है तो हम क्या करेंगे, 21,500 एंड मैं 600 करी क्योंकि 585 का मतलब होल नंबर कर देते वो ज्यादा बेटर। 21,600 अबव कॉल, ठीक है। मेजर रेजिस्टेंस इज 21,750, 740 टू 750, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर 21,740 पे है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस के पास आ गया है तो आपका प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आपको। सिमिलरली नीचे में जो सपोर्ट है 21,400, इसके आसपास अगर आ गया तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है पुट साइड में। 21,740 के आसपास आ गया तो प्रॉफिट बुक कर लेना है कॉल के साइड में। अगर 740 ब्रेक कर गया तब तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो एक बहुत अच्छी रैली हमें मिलेगी। 21,850 फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा। लेकिन इनिशियली फ्लैट अगर ओपन होता है 21,600 को ब्रेक करता है तो अभी ये जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है ये रिवर्स हो जाएगा और फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करेगा। 750 अगर मूव कर दिया, 750 के ऊपर निकल गया तब तो और भी अच्छी बात है, फिर हम 21,800 850 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर आपका जो इनिशियल फर्स्ट प्रॉफिट है वो 21,740 के आसपास में बुक हो जाना चाहिए। अगर फ्लैट ओपन हुआ 21,480 को ब्रेक किया, 475 को अगर ब्रेक किया, 30 टू 50 पॉइंट्स में बुक कर लीजिएगा। एक थोड़ा बहुत आपको छोटा मोटा पुट का ट्रेड मिल जाएगा। मार्केट गैप डाउन हो गया अगर और 21,400 को ब्रेक करता है, गैप डाउन हो या फ्लैट ओपन हो, 21,400 को ब्रेक करता है, हम यहाँ पे पुट साइड के साथ ही आगे की तरफ बढ़ेंगे, अपना ट्रेल करते हुए चलेंगे। मान लो मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप हो गया 21,600 के ऊपर, ठीक है, 21,600 के ऊपर अगर गैप अप होता है तो 15 मिनट वेट करिएगा, देखिएगा कि क्या हो रहा है, गैप अप होके वापस से ब्रेक डाउन तो नहीं हो जा रहा है। अगर 15 मिनट आपने देखा कि 21,600 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो उसका हाई और लो मार्क कर लो और उसके बाद जैसे ही हाई टूटे आप फिर से यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो आई होप आई एम क्लियर। अब हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप ऑप्शंस बाइंग का कोर्स करना चाहते हो जिससे कि आप कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमा पाओ लर्निंग पर्पस के लिए, तो बहुत ही कम दाम में अवेलेबल है मेरा ऑप्शंस बाइंग मेड इजी का कोर्स। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे दे दिया है। जैसे ही आप ये कोर्स को कंप्लीट करोगे आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा। 5 मॉड्यूल्स हैं इसमें, आप जैसे ही कंप्लीट करोगे आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन दिया जाएगा। जैसे ही आप इसमें पेमेंट करके इनरोल करते हो आपको इमीडिएट एक्सेस मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो जब आप इसमें इनरोल करोगे तो आपको एक यूजर नेम पासवर्ड दिया जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे, वहां से आप लॉग इन कर सकते हो। तो ये जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पे डाल दिया है, आप ऑप्शन बाइंग कोर्स का लिंक से इनरोल कर सकते हो। बैंक निफ्टी में कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना है, देखिए बैंक निफ्टी में एक मेजर सपोर्ट क्रिएट हुआ है 45,240 पे। 45,240 अगर ब्रेक हो जाता है कल तो यहाँ पर हम 45,150 45,100 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इवेंचुअल जो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पर, ठीक है, इवेंचुअल जो हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा 45,240 टूटने के बाद वो रहेगा 44,950 तक का। तो ये सारे हमारे प्रोबेबल टारगेट है जो मैं आपके लिए यहाँ पर मार्क कर दे रही हूँ। 45,240 टूटा, ठीक है, तो 45,140 एंड देन 45,030 44,950 ये सारे लेवल्स रहेंगे हमारे टारगेट नीचे के, ठीक है। तो आप ऐसा करके यहाँ पे ट्रेल भी कर सकते हो, मतलब मार्केट मान लो 25,239 ये 235 मान के चलो ब्रेक किया, आपके पास अगर मल्टीपल लॉट्स हैं आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लो 45,135 के आसपास में, कुछ क्वांटिटी आप 45,30 में बुक कर लो एंड बाकी का क्वांटिटी आप 44,940 में बुक कर लो। एक ही लॉट है तो 80 पॉइंट्स जैसे ही आपका कवर हो बुक करके निकल जाओ, ठीक है। एक ही लॉट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वेट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है। अपसाइड में यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक स्विंग हाई है, ठीक है, ये भी एक स्विंग हाई है, ये भी एक स्विंग हाई है, ये भी एक स्विंग हाई है, तो ये रेजिस्टेंस है। जैसे ही कोई इमीडिएट स्विंग हाई टूटेगा
तो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आएगा, और ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो भी स्विंग हाइज है ये सारे हमारे टारगेट की तरह काम करेंगे। ठीक है, एक दिन में बैंक निफ्टी जिस तरीके से विक्स अभी 16 के आसपास में चल रहा है, वोलेटिलिटी काफी हाई रहेगी। तो अगर मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ पे भी, तो ऐसा नहीं है कि वो छोटा मोटा मूवमेंट आएगा, बड़ा ही मूवमेंट आएगा। 45,000 ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक कब होगा, यहाँ पर आप देखो, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा ऑलमोस्ट आपका 45,420 के ऊपर। 45,420 जैसे यहाँ पर ब्रेक होगा, हम यहाँ पर 45,520 एंड 45,650 का इवेंचुअल टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं लिख दूंगी सारे लेवल्स। पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 420 के ऊपर आप कॉल ले सकते हो। टारगेट यहाँ पर रहेगा 45,500 520 का लेवल, एंड देन हमारा टारगेट रहेगा 45,650 का लेवल्स। ओके, तो बेसिकली जो हमारा इमीडिएट जो लेवल्स हैं जिसके ऊपर हमें ट्रेड लेना है कॉल, वो है 45,420 का, एंड जो सपोर्ट दिख रहा है वो है 45,235 का। ठीक है, तो ये मैं लिख दे रही हूँ 45,235 एंड 45,420। ठीक है, ये है आपका रेंज, इसके बाहर ही हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। ये रेंज है जो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। तो 235 जैसे ब्रेक हो, यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अपना 80 to 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए ट्रेल करते जा सकते हैं। अल्टीमेटली 45,000 44,950 के टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 44 टू 40 अगर टूट जा 420 अगर टूट जाता है ऊपर के लेवल पर, तो हम इमीडिएट जो अपना टारगेट है 80 टू 100 पॉइंट्स का रखेंगे, एंड इवेंचुअली 45,500 45,650 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो होप क्लैरिटी आपको मिल गई होगी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट, इट मीन्स अ लॉट। आज मैं क्रिप्टो में लाइव आऊंगी, तो जुड़ जाइएगा 8 बजे मेरे साथ लाइव पर यूट्यूब पे। मैं लिंक आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी। तो क्रिप्टो में भी हम कोई अच्छा एक ट्रेड उठाएंगे आज, क्योंकि काफी दिन से मैं अवेलेबल नहीं थी, तो अब मैं अवेलेबल हूँ। तो अब हम लोग रेगुलरली क्रिप्टो में लाइव भी जाएंगे। कल स्टॉक्स का वीडियो भी आने वाला है, तो स्टे ट्यून। आप बेल नोटिफिकेशन जो बेल आइकन जो है मेरे चैनल पे, वो आप प्रेस कर लोगे, तो जो भी लाइव आ रही हूँ मैं या ट्रेड कर रही हूँ, कोई भी स्टॉक वीडियो है, निफ्टी बीट, सब कुछ आपको नोटिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो लिंक टेलीग्राम का डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।